एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। और आज है फ्राइडे, सो मैं आज बना रही हूँ व्लॉग। वो बात अलग है कि मैंने पिछला व्लॉग अभी आधा ही एडिट किया है और आई थिंक ये व्लॉग आएगा तब तक तो आप उसको देख ही लोगे। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बनाऊँ। सो आज वही दिन है। सो मैं अभी आई हूँ ऑफिस से और मेरी शक्ल देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैं ऑफिस से आई हूँ या नहीं लग रहा है। ठीक लग रही हूँ ना। हाँ, सो मैं अभी ऑफिस से आई हूँ और क्या होता है ना, जिस दिन आप ऑफिस जाते हो तो थोड़ी सी थकान तो हो जाती है। लेकिन बस मैं भी आई और आदिश्री और आशीष नीचे ऑलरेडी खाना खा रहे हैं। आशीष ने खाना बना लिया है, सो वो दोनों खाना खा रहे हैं। और मेरा आज व्लॉग करने का रीज़न ये था, मैंने आज सुबह से सोचा था कि मैं व्लॉग करूँगी, लेकिन वही होता है कि मैं करना चाहती हूँ व्लॉग लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। मतलब ऑफिस में पता नहीं क्यों मुझे वो फील ही नहीं आती कि मैं वहाँ व्लॉग करूँ और सब कुछ। सो मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। रास्ते में मैंने ना नेटफ्लिक्स पे एक मूवी डाउनलोड कर ली थी, तो मेरे पूरे रास्ते वो देखती हुई आई, तो मैंने फिर भी व्लॉग नहीं किया। सो फिर मैंने सोचा अभी तो चालू कर ही लेती हूँ। चालू करने के पीछे रीज़न ये है कि कल है वैसे तो सैटरडे और संक्रांति पिछले हफ्ते थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हल्दी कुमकुम कर लूँ। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले साल भी हल्दी कुमकुम किया था। अभी यहाँ पे या नीचे आप यूट्यूब पे जाके आपको मेरा लास्ट ईयर वाला व्लॉग भी मिल जाएगा। तो मैंने पिछले साल भी किया था, लेकिन इस साल क्या हुआ कि पिछले साल मैंने एकदम संक्रांति के दिन किया था, लेकिन इस साल ऐसा हो ही नहीं पाया क्योंकि संक्रांति जो थी वो मंडे के दिन थी और मंडे को तो मैं ऑफिस गई थी, तो मैं कर ही नहीं पाई थी। तो फिर मैंने पिछले ही हफ्ते प्लान कर लिया था कि मैं इस हफ्ते वीकेंड पे करूँगी। सो मैंने सबको इनवाइट भी कर दिया और सब कुछ, और सारी मेरी जितनी भी आसपास रहने वाली, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर मैं इकट्ठा करूँ तो मैं यहाँ पे संक्रांति के लिए, हम लोग उसे गवर्नी बोलते हैं, मेरे में इतनी कुव्वत है कि मैं यहाँ पे 50 गवर्नी इकट्ठी कर सकती हूँ। मतलब मेरी इतनी पहचान तो है। लेकिन वही बात है कि इतने सारे लोग आप इकट्ठे नहीं कर सकते हो, तो जो भी आसपास अलमीरे वाले हैं मैंने उन्हें इकट्ठा कर लिया, अपनी सिटी वालों को। और बस कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी है। यहाँ भी मुझे बड़ा कट कट करके जो बिल्कुल क्लोज वाले उनको इकट्ठा करना पड़ा, बट हो गया एकदम। सो कल वो है। और पहले मैंने सोचा था कि मैं खाना ही रखूँगी लंच, लेकिन फिर सैटरडे को बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सबको जाना ही होता है। इवन आपने मुझे भी देखा है कि मैं यूजुअली सैटरडे के दिन बिजी ही होती हूँ। तो कंफर्मेशन तो मुझे ऑलमोस्ट सबके मिल गए, लेकिन वही था कि मैंने फिर लंच का कैंसिल किया कि लंच नहीं करती, क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम हो जाता। लेकिन मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा ऐसा स्पेशल बनाती हूँ। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो मैंने श्रीखंड और ढोकले बनाए थे। सो इस साल फिर मैंने सोचा कि ठंड भी काफ़ी अच्छी है ही और टाइम भी अच्छा है ही और सैटरडे है तो थक भी गए तो कोई इशू नहीं है। सो फिर मैं इसलिए छोले और टिकिया बनाने वाली हूँ और उसके साथ बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। सो ऐसा प्लान है मेरा। और अभी तो मैं आई हूँ, तो अभी मैं पहले वर्कआउट करने का सोच रही हूँ, क्योंकि अभी कल वैसे भी छुट्टी और फिर कल नहीं होगा मुझसे, मुझे पता है। तो अभी मैं चेंज करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ पहले, और वर्कआउट करने के बाद में फिर हम बनाएंगे आज गाजर का हलवा। कितनी भी रात हो जाए बढ़िया कोई सी मूवी वूवी लगा लेंगे, गाजर का हलवा बनाएंगे। साथ में घी बन रहा है नीचे, मैं ऑलरेडी रख के आई हूँ, तो वो मध्य पे प्यार से होता रहेगा घी। और बस चलेगा ऐसा काम, मतलब और तो कुछ नहीं कर सकते। खुद ही की सरकार है, खुद ही मंत्री हैं, खुद ही के एम्प्लॉयज़ हैं, सब कुछ खुद का है। तो अभी देखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी गाजर कीसनी भी पड़ेगी। बट पहले मैं वर्कआउट करती हूँ, पूरा तो नहीं बट 30 मिनट्स का तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि कल मुझे पता है मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। सो ओके, आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। दिन को तो नहीं बोलूँगी, व्लॉग को शुरू करते हैं। और कमेंट में बताना कि आपने संक्रांति पे क्या किया। अगर आप इंडिया में थे तो आपने क्या किया। इंडिया में तो खैर बहुत मज़ा आता है, स्पेशली जो लोग पुणे मुंबई में रहते हैं उनके तो एकदम मज़े होते हैं। सोसाइटी में बहुत अच्छे से होता है, एक दूसरे के घर जाते हैं और सब कुछ। बट बाकी आपकी संक्रांति कैसी रही, आपके यहाँ से जो भी बोलते हैं, क्योंकि सबकी जगह अलग अलग बोलते हैं और सब कुछ, तो बताना कि कैसा रहा। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ बन रहा है मेरा घी। सो ऑलमोस्ट बन ही गया है। और एक फार्म डेयरी है, वहाँ से हम कुछ फ्रेंड्स मिलकर घी बुलवाते हैं, आई मीन बटर बुलवाते हैं, और फिर मैं उससे घी बनाती हूँ। तो ये मेरा एक वीकली जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और यहाँ बन रहा है गाजर का हलवा।
और पता है इस वक्त मुझे इस पॉइंट पे लग रहा था शायद से मैंने बहुत सारा दूध डाल दिया है, बट फिर भी सही था, बाद में सब सही हो गया। और दूध ज़्यादा मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि मावा नहीं मिलता है, और घर पे मावा बनाना थोड़ा सा मुझे टफ़ लगता है। शुरू में मैंने ये सब किया है बट अब मैंने बंद कर दिया है। और यहाँ जो है मेरा रात में जाकर करीब करीब 1-1:30 बजे हलवा बन के रेडी हुआ था। इसकी भी बहुत लंबी कथा थी क्यों मैंने गाजर का हलवा बनाया, क्योंकि पहले कुछ और प्लान था बट फिर मैंने एंड में गाजर के हलवे पे चीज़ ख़त्म की थी। सो गाजर का हलवा बन गया। और ये है अगला दिन सुबह का। रात को मैंने छोले गला के रख दिए थे। सो सुबह जो है मैंने छोले उबालने के लिए रख दिए और बाकी काम स्टार्ट कर दिया। सैटरडे के दिन प्रोग्राम करने में फ़ायदा होता है कि अगले दिन आप आराम कर सकते हो। सो मैं सैटरडे को थोड़ा जल्दी उठ गई थी, बहुत जल्दी तो नहीं बट जल्दी, और आशीष की हेल्प हो जाती है ऐसे टाइम जब कोई आने वाला होता है। कुकिंग का पार्ट मैं देख लेती हूँ तो वो क्लीनिंग का काम जो होता है वो कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आदिशी भी मेरी मदद कर देती है, तो ये कि ईज़ी हो जाता है उस तरह से, दोनों मिलके काम करते हैं। तो उस दिन भी हमने यही किया, मैंने कुकिंग का सब कुछ देख लिया। हमारा भी कुकिंग का था, सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच, और बाकी ये सब भी। आदिशी भी देखो यहाँ आ गई है, मुझे केची देने आई थी वो। तो इस तरह से चीज़ें सब साथ मिलकर हो जाती हैं मैनेज, अगर कुछ इस तरह का करो तो। ओके, सो ये है पर्स जो कि मैं लेके आई हूँ। ये जो ऐसे नॉर्मल क्लच वाले हैं, स्मॉल से जो छोटे होते हैं, बट इसमें चेन वेन सब कुछ है। तो ये जो है मैं गिफ्ट देने वाली हूँ, तो ये वो पर्स है। और इसके साथ है मेहंदी, तो हम इसके अंदर मेहंदी रखेंगे और साथ में हम इसके अंदर तिल्ली भी रखने वाले हैं। ठीक है, तिल्ली क्या? वो जो हम लाए थे ना छोटे बार वो। ठीक है, सो आदिशी मेरी मदद करने वाली है इसमें। यस, ओके। एवरीवन, सो मैं रेडी हो गई हूँ और टाइम भी हो गया है, बट या हम इंडियन कहीं भी रहें, हम थोड़ा सा आधा घंटा लेट ही चलते हैं। सो अभी वैसा ही है, और मैं रेडी होके बैठी हूँ और रास्ता देख रही हूँ कि कब सब लोग आएंगे एंड ऑल। और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा शायद मैंने थोड़ा सा जल्दी सबको बुला लिया है, मतलब 2 बजे का टाइम थोड़ा सा सैटरडे के दिन जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे था कि शाम तक सब फ्री हो जाएं, सब अपने घर चले जाएं टाइप से। और इधर ये आदिश्री मैडम बैठी। हेलो आदिश्री। हेलो हेलो। आदिश्री जो है वो एक बर्थडे में जाने वाली है, तो वो उसकी तैयारी करके बैठी है। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें इसके अंदर रख ली हैं। ये चिक्की जो बची हुई थी वो यहाँ रख ली है, ये डिस्पोजल अभी काम आ जाएंगे। किचन विचन भी एकदम मस्त कर दिया है। इधर छोले रखे हुए हैं, यहाँ मैंने टिक्की रखी है जो मैं आई थिंक दिखा चुकी होंगी, ये सब कर लिया है, बस अब वेट करना है तो वैसे जगह काफ़ी है, मतलब इतनी सारी जगह, और चेयर वेयर में सब लोग आ जाएंगे, बट लेट्स सी और कितनी देर लगती है और कैसे रहता है। और मैं जो हूँ अभी ऐसी लग रही हूँ, इसमें ना पूरा कलर डिफरेंट आ रहा है। इसका ये कलर नहीं, ग्रीन कलर है, एकदम प्रॉपर ग्रीन है, बट आई डोंट नो कि ऐसा क्यों आ रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। काश मैं बता पाती रियल कलर, बट ये वाली साड़ी ये मेरी शादी के टाइम मुझे गिफ्ट में मिली थी, वो साड़ी है। सो बस इंडिया से आने के बाद वही सारे कपड़ों को मैं यूज़ करती हुई। और यहाँ फाइनली सारे लोग आ गए थे, एक साथ तो नहीं आए, 2-3 अभी भी इसमें आपको कम दिखेंगे, लेकिन सब लोग आ गए थे। तो मैंने हल्दी कुमकुम स्टार्ट कर दिया क्योंकि इतने सारे लोग थे तो उसमें भी टाइम लगता। यहाँ पे रह के ये सब त्यौहार मनाना मुझे ऐसा लगता है और ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी चीज़ें होती है बहुत सारे लोगों के लिए नया होता है सब कुछ, तो ये कि मज़ा आता है। और सेम टाइम पर ये लगता है कि अरे ये चीज़ अगर इंडिया में करती मैं तो शायद से इससे भी ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि वहाँ ऑफ कोर्स और ज़्यादा लोग आप इकट्ठे कर पाते हो सब कुछ। बट जो भी है कैसे भी करो आप, लेकिन अगर आप त्यौहार मना पाते हो तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है, बाहर रहकर, घर से दूर रहकर। सो यहाँ जो है कुछ वीडियो हॉरिजॉन्टल बने, कुछ वर्टिकल बने, बट या मेरे कुछ व्लॉग के लिए फुटेज एटलीस्ट आ गया था। और यहाँ पर प्लेटें जो हैं वो सज गई हैं और सबको बहुत अच्छा लगा, छोले भी बहुत अच्छे बने थे।
सो मैंने सोचा सब लोग मेरी हेल्प करा रहे थे, तो मैंने सोचा काम करती हूँ, मैं वीडियो ही बनाती हूँ बढ़िया सा। तो यहाँ वीडियो बन गया, छोले टिकिया ही बहुत अच्छी बनी थी, गाजर का हलवा भी। और अब मैं यहाँ पर अपने ट्राईपॉड पे कर रही हूँ सेट, और उसके बाद खिंचाएगी पिक्चर, क्लिक। और इस तरह से बढ़िया से हो गया है सब, प्रोग्राम हो गया। और ये है मंडे का सीधे, मैं बना रही हूँ पालक और पुदीना के मिक्स पराठे। और सुबह की तैयारी, जिस दिन मैं ऑफिस जाती हूँ मंडे को, उस दिन सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लाइक 5:30, और मैं सब कुछ करके जाती हूँ क्योंकि आशीष बाद में आदिशी को रेडी करके फिर स्कूल भेजते हैं। सो मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों बना के जाती हूँ। सो बढ़िया पराठे बन गए। मैंने इसके साथ बनाई थी टमाटर और प्याज की चटनी, और जो है सुबह का सब कुछ रेडी हो गया। सो मैं ये सारी तैयारी करके जाती हूँ, आदिशी का टिफ़िन, उसका ब्रेकफास्ट, सब कुछ रेडी, ताकि बाद में फिर बहुत हौच पौच ना हो आशीष को, क्योंकि फिर पूरा दिन इन लोगों को साथ में होता है। शाम को फिर बन जाता है, मैं आती हूँ तब तक डिनर, बट एटलीस्ट सुबह का सब रेडी रहता है, क्योंकि अगर मान लो आशीष को ऑफिस में कुछ काम आ गया तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो सुबह का करने के बाद फिर अब मैं हो गई हूँ रेडी, और अब मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। यूजुअली मैं ऑफिस के लिए 7:25 पे घर से निकल जाती हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस काफ़ी दूर है। सो ये सारी तैयारियां करके, बैग वैग जमा के, आशीष को बात के इंस्ट्रक्शन देके, जो कि मुझे पता है कि वो कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक रिमाइंडर टाइप का करके जाती हूँ, ताकि कुछ छूटे नहीं, कुछ हो नहीं। और यहाँ हो गई हूँ मैं एकदम रेडी, और अब बस मैं निकलने वाली हूँ। तो मेरी चाय वाय बनाना, जो कि मैं लेके जाती हूँ, मेरा टिफ़िन विफ़िन पैक करने का काम आशीष करते हैं, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। सो ये होता है मेरा सुबह का रूटीन। सो चलते हैं अब ऑफिस के लिए। ओके, सो मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं जा रही हूँ ऑफिस। सुबह के टाइम ऐसा लगता है क्या ही कर लो। एंड सॉरी, मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मैं भागते हुए आई, लेकिन मैं आई तो पता चला अभी बस नहीं आई है। सो एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ऑफिस का यही है मेरा, कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे ऑफिस पहुँचने में, तो उसकी वजह से मुझे निकलना बहुत जल्दी पड़ता है। बट यार ठीक है, ऑफिस है। लोग आई थिंक एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो रोज़। सो मैं भी वैसे एक शहर से दूसरे शहर ही जाती हूँ, बट काफ़ी क्लोज जाती हूँ, ये अच्छी बात है। तो ठीक है, बस का वेट करते हैं। आई डोंट नो ऑफिस में कितना व्लॉग करूँगी, क्योंकि मैं वहाँ व्लॉग नहीं करती हूँ, सब आसपास होते हैं, और मैं व्लॉग में किसी को लेती नहीं हूँ। ये एक सबसे बड़ी बात है। बट ठीक है, चलते हैं, दिन को शुरू करते हैं। और मंडे बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि हफ्ता शुरू होता है। अगर मंडे अच्छा गया तो सारे दिन अच्छे जाते हैं, थैंकफुली अच्छा जाए। एंड या चलते हैं। मैं आ गई हूँ ऑफिस, और ऑफिस आते से सबसे पहला काम मैं करती हूँ, और वो है मेरे टम्बलर में से चाय पीना, क्योंकि ऑफिस में कॉफ़ी मिल जाती है बट चाय नहीं मिलती। चाय सुबह की मैं अधिकतर अपने साथ लेकर आती हूँ अगर टाइम होता है तो, वरना कॉफ़ी भी बना के कई बार ले आती हूँ, दूध वाली। तो मैंने यहाँ वो पी। उसके बाद मैंने किया काफ़ी देर काम, जो कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी सी देर किया होगा, लेकिन मैंने काफ़ी देर किया काम। बहुत सारा काम मैंने निपटाया, और काम निपटाने के साथ ये होता है कि जैसे जैसे आप उसमें घुसते जाते हो तो फिर आपको लगता है कि ये भी हो जाएगा, आज ये भी करना है। मैं सब अपने दिन भर की पूरी प्लानिंग कर लेती हूँ। कुछ मीटिंग्स थी वो की, कुछ किसी से अगर कोई डिस्कशन करना है ऑफिस में, जो कि आई थिंक ऐसा लगता है कि अभी कर लेंगे तो पूरे दिन का सारा डिसीजन ले पाएंगे, तो वो वाले सारे काम, अगर मुझे किसी पे डिपेंडेंसी है किसी काम की, तो मैं वो सारे अपने काम निपटाने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि पूरे दिन की चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ, साथ में एक कॉल भी अटेंड कर रही हूँ। इस तरह से चीज़ें चल रही है, और बस ऐसे ही ऑफिस का पूरा दिन जाता है। और इस तरह हुआ पूरा दिन ख़त्म, और दिन काफ़ी अच्छा गया मेरा। उसकी ये खुशी है। और मैं अंधेरे में आती हूँ और अंधेरे में ही वापस जाती हूँ। ऑफकोर्स अभी ठंड के दिनों में यहाँ पर तो यही चल रहा है, सारे लोग ऐसे ही करते हैं जो ऑफिस जाते हैं,
कि अंधेरे में जाते हैं और अंधेरे में ही वापस आते हैं। ट्रेन में थैंकफुली मुझे बहुत अच्छी जगह मिल गई, तो मैं बैठ गई। और ये जो एक सोफे वाली जगह होती है जो नेदरलैंड्स में होते हैं उन्हें पता होगी, यहाँ बैठ के जो मज़ा आता है उसकी बात अलग है। एकदम पैर लंबे लंबे करके बैठो। और उसके बाद मैं पहुँची जो है ट्रेन के बाद घर, और यहाँ आदिशि करी थी नाट्योबिक्स। नाट्योबिक्स जो है उसके भरतनाट्यम का एक वर्कआउट फॉर्म है जो उसे डेली करना होता है, तो अभी वो वही कर रही है, स्ट्रेचिंग टाइप होता है। उसके बाद हम लोगों ने किया आराम से बैठकर डिनर, और बस दिन खत्म हुआ, ये व्लॉग खत्म हुआ। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।